ये एडीबी का नाम सुना है आप लोगों ने? एडीबी का नाम सुना है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैंने बताया है इसके बारे में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के बारे में एक बार बताया था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया था, विश्व बैंक के बारे में। उसी उसी समय बताया होगा। मतलब याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। ये लिख लिया तुमने? चलो अगला लिखो। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। अमृतसर कहाँ है? हाँ? आर्थिक बताएं मैं तुम्हें। कब से समझा रहा है? चाहे आप उद्योगों की स्थापना करो, चाहे आर्थिक गलियारों की स्थापना करो, अगर आर्थिक गलियारे बनाओगे तो उद्योग बनाएंगे, और उद्योग बनाएंगे तो आर्थिक गलियारे बन जाएंगे। ठीक है? सेम काम होगा, बात पैसों की ही होगी। ठीक है? चाहे आप रुपयों से इंडस्ट्री बनाओ या इंडस्ट्री से रुपया बनाओ। ठीक है? जब हम लोग उद्योग निर्माण करते हैं तो उस समय जो वहां पर जो उद्योग बन जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? आर्थिक गलियारा। ठीक है? आप लोग कभी मार्केट गए हो? किस मार्केट में आप लोग जाते हो? आपने देखा होगा जिस मार्केट में जाते हो एक तरह की मार्केट ही मिलती है। ठीक है? कपड़ा मार्केट में गए तो कपड़े मिलते हैं, सोने की लाइन में गए सोना मिलता है। ठीक है? बच्चों की दुकान पे गए तो बच्चों की दुकान। इसी प्रकार से ये गलियारे होते हैं। ठीक है? अगर मान लो सरकार आर्थिक क्षेत्र के लिए विकास कर रही है तो आर्थिक गलियारे बना देंगे। ठीक है? उसमें अलग अलग क्षेत्र की दुकानें होती हैं। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण बताया था कि अगर रोड बन जाए तो रोड के किनारे निश्चित रूप से होटल बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि अगर गाड़ियां रुकेंगी तो लोग खाना खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है? जब खाना खाते हैं तो निश्चित रूप से खाना खाने के बाद कुछ लोग चाय पीने, क्योंकि ये तो ट्रेंड है भारत में, विदेश में पहले था, अब अपने यहाँ है। तो वो क्या करते हैं, जब होटल होगा तो निश्चित रूप से होटल में खाना मिले या ना मिले चाय जरूर मिलेगी। ठीक है? तो ये चीज है। अब जब वहाँ गाड़ी रुकने लगेंगी तो निश्चित रूप से हवा की, पंप की और पंचर की दुकान खुल जाती है। ठीक है? तो इस तरह से ये कॉरिडोर बन जाते हैं। ठीक है? अब ये लोग, इतने लोग रुक रहे हैं तो कोई ना कोई किराने की दुकान खोलेगा। उन्हें पड़ा है सिगरेट बीड़ी पुड़िया, क्यों बात क्यों नहीं करो, सिगरेट बीड़ी पुड़िया ये जरूर लेते हैं लोग। ठीक है? तो जब ये चीजें हो जाएंगी फिर धीरे धीरे करके वो आवश्यकता अनुसार दुकानें खोल लेंगे। ठीक है? अब उनको लगेगा अच्छा ऐसा हुआ कि ये 20 मकान बन गए। जब 20 मकान बन गए तो निश्चित रूप से अगला व्यक्ति सोचेगा अच्छा ऐसा करते 20 लोग तो रह ही रहे, सब्जी की दुकान खोल लेते हैं, किराने की खोल लेते हैं। तो ये गलियारे बनते जाते हैं। ठीक है? फिर ऐसे जैसे बस्ती का निर्माण होता जाता है, काम होता जाता है। और यही प्रोग्रेस क्या कहलाती है? आर्थिक विकास कहलाती है। ठीक है? क्योंकि जो चीज एक बार आपके निर्माण में आ गई तो वो धीरे धीरे से आती जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिस जगह स्कूल बने, पहली बात तो रोड होगी तभी स्कूल बनेगा, कॉलेज। आपने देखा होगा किसी भी स्कूल कॉलेज के पास जरूर रोड जाती है। ठीक है? स्कूल कॉलेज अगर खुल गया तो उसके बगल में बच्चों की संबंधित दुकान जरूर खोल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है चाय नाश्ता ये बच्चे टॉफी पूरी ये थोड़ी खाने वाली फास्ट फूड वाली चीजें जरूर लेने आते हैं। ठीक है? फिर उन्हें पता है कि जैसे ही इसकी आवश्यकता होती है फिर वहाँ काम करने वाले लोगों को देखा जाता है, वहाँ काम करने वाले लोग कैसे। तो उस हिसाब से अगर लगा 20-25 मकान बन गए तो फिर अन्य प्रकार की दुकानें भी खोली जाती। इस तरह से गलियारों का विकास होता है। ठीक है? और ये बनाए इसीलिए जाते हैं। लिखो। सरकार ने जनवरी 2014 में सरकार ने जनवरी 2014 में जनवरी 2014 में अमृतसर कोलकाता अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर की स्थापना
कॉरिडोर की स्थापना ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के साइड में, के साइड में, के साइड में की थी, के साइड में की थी, जिसमें 7 राज्य शामिल हैं, जिसमें 7 राज्य शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये फ्रेट का नाम सुना है आप लोगों ने? फ्रेट। अपने देश में बहुत सारी परियोजना चल रही है। ये कौन सी है? पूर्वी आर्थिक गलियारा, ठीक है, आवाज नहीं करो। ये कौन सी है? पश्चिमी आर्थिक गलियारा, ठीक है। ये अलग थी, ये अलग थी। अब आपको मैंने, देखो, ऐसे करके बहुत सारी रोड बनी हुई है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। ये फ्रेट कॉरिडोर है, माल वाहक गाड़ियों का। आप लोगों ने अभी अपनी ये ट्रेन की पटरी देखी है? पहले 2 समानांतर पटरियां होती थी, अब कितनी हो गई हैं? 3, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बन रही है, और ये एक्स्ट्रा इसलिए बन रही है कि एक जो एक्स्ट्रा पटरी बन रही है वो केवल किसके लिए होगी? माल गाड़ियों के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप लोग स्टेशन पे रुकते होगे, देखा होगा बहुत समय तक सवारी वाली गाड़ी ट्रेन लेट हो जाती है, पर मालगाड़ी नहीं लेट होती, ठीक है। मालगाड़ी अलग वाले रास्ते से जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा माल होता है। अगर एक दिन भी लेट हो गया तो सरकार का किराया भाड़ा तो बढ़ता ही है, उसके अलावा जो वस्तु वो ले जा रही है, खाली रहती है, खाली। भरी हुई गाड़ी को बहुत कम समय के लिए खड़ा किया जाता है। अगर मान लिया जाए कोई ट्रेन झारखंड से कोयला लेकर आ रही है, ठीक है, बिहार से उड़ीसा से कोयला लेकर आ रही है, हाँ, और ये अपने यहाँ दिल्ली तक जाएगी, ठीक है। दिल्ली में जो अपना पावर प्लांट है जहाँ बिजली बन रही है वहां तक जा रही है। अगर वो झारखंड से निकल के दिल्ली तक 2 दिन में नहीं पहुंची, तो पता चला जो पावर प्लांट है उसमें बिजली की कमी आ रही, कोयले की कमी आ गई, ठीक है। जब कोयला कम होगा तो बिजली नहीं बनेगी, बिजली नहीं बनेगी तो देश में क्या अंधेरा भी छा सकता है। जब बिजली पूरे देश में चली जाए, ठीक है, इसको इस नाम से जाना जाता है, ब्लैकआउट, ठीक है। अगर पूरे ग्वालियर में, पूरे शहर में बिजली बंद हो जाए अकस्मात या यकायक, तो क्या कहेंगे कि ग्वालियर शहर में ब्लैकआउट हो गया, यानी पूरा ग्वालियर कैसे में आ गया? अंधेरे में आ गया, ठीक है। ऐसा 2011 में हो चुका है अपने यहाँ, ठीक है। एक बार तो दिल्ली से बिजली सप्लाई होती है ना, वहाँ का ट्रांसमीटर खराब हो गया था, तो 8 घंटे पूरे देश में बिजली सप्लाई रुक गई थी। फिर तुरंत हम लोगों ने एक नई लाइन जो एक्स्ट्रा रहती है सरकार के हिसाब से, ठीक है, उससे नेपाल से बिजली मंगाई, तब दिल्ली में रोशनी आई थी पूरे देश में 8 घंटे के लिए, ठीक है। कुछ समय के लिए 2014 में भी ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, इसीलिए कुछ जो विशेष स्पेशल है, इसीलिए देखा होगा आपने जो ट्रेन की लाइट होती है वो अपनी वाली लाइट नहीं होती है, उसके लिए अलग से ही लाइन जाती है। वो लाइन पावर प्लांट से कनेक्ट होती है, ठीक है। नहीं पता चला आप तार जोड़ रहे हो और ट्रेन की लाइट खराब हो गई, ट्रेन तो वहीं खड़ी रह जाएगी। इसलिए वो जो बिजली व्यवस्था होती है वो कहाँ से होती है?
अलग से, ठीक है। जहाँ जहाँ स्पेशल लोग होते हैं वहाँ बिजली की लाइन अलग से आती है, ठीक है। आपने देखा होगा पूरे ग्वालियर में लाइट चली जाए, पर जो मिलिट्री छावनी है मुरार में, सेना का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे लाइट नहीं जाएगी। एयरपोर्ट पे लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। ट्रेन वाले पे नहीं जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज। अरे देव सर, मैडम आई, सर सर कॉल कर रहे हो, उनको बोल दो कि लाइव नहीं चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज होती है, इसके लिए ये सब चीज है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब चीज क्या होती है, जब नहीं हुआ तो सरकार ने अब क्या कर दिया है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न, ठीक है। ये दो कॉरिडोर हैं, ये किसके लिए हैं, मालगाड़ियों के, ठीक है। इसी के समानांतर अलग अपना क्या है? दिल्ली मुंबई ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये अमृतसर कोलकाता, ठीक है। ये कॉरिडोर हो गया, ये फ्रेट वाहक वाहन हो गया, और ये क्या है, ट्रेन की पटरी अलग है, ठीक है। अब ये तीन रास्ते जा रहे हैं, और इन तीनों के बीच में कितनी दूरी है लगभग, ठीक है। अब इनके बीच में इतनी दूरी है। अब ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें आ गई। अब इसके बीच में जहां जहां जगह पे इंडस्ट्री लगेगी, तो वो सब किस में आएंगे, औद्योगिक गलियारों में, ठीक है। तो ऐसे करके विकास होता है, समझ गए अब। इसलिए इनका निर्माण किया जाता है, तो ये सब इसलिए बनाए जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, हमारे जो गलियारे हैं वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। हाँ? नेपाल में एक्स्ट्रा लाइट रहती है, तो उसमें बिजली का पावर, जो बिजली उत्पादन है वो ज्यादा है भारत का, इसीलिए नेपाल से अच्छा संबंध है। हम लोग उससे बिजली लेते हैं, खाद्यान्न उसे देते हैं, ठीक है। अरे तो वो तो, जो अब तुम्हें जिस दुकान से कोई जरूरत होगी तुम उससे लाओगे, अगर उसको जरूरत हो तुमसे हिसाब करोगे किसका निकल रहा है, वो देगा, ठीक है। अब नेपाल छोटा सा देश है, वहां पे क्या है, पहाड़ी इलाका है, नदियां वहीं से निकलती जाता है, तो बिजली के जो पावर प्लांट है, हाइड्रोलॉजिकल पावर प्लांट, वो कहाँ है, नेपाल में। अब वो ज्यादा बिजली बना रहा है, तो उसकी बिजली को कौन लाता है, भारत लेता है। अब वो क्या है, खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो खाद्यान्न कौन देता है फिर, भारत देता है। फिर भारत उसे निकलने के लिए रास्ता भी तो देता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको सूती वस्त्रों की राजधानी बताया है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है, इंदौर में, ठीक है। मैंने टाटा जमशेदपुर प्लांट के बारे में आपको बताया है, टेस्को नाम बताया होगा, ठीक है। एक, हाँ, एक और मैंने आपको नाम बताया था, मोच एम विश्वेश्वरैया प्लांट, मद्रास मैसूर में, साथ में लिखाया है, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने भिलाई, बोकारो, इनके बारे में आपको लिखाया है, ठीक है। तो इनको अपन छोड़ देते हैं। अब मैं बात करता हूँ, मैंने भारत आपको लिखाया, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क परिवहन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन से पहले मैं आपको परिवहन बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, उसके बाद हम लोग सड़क पर बात करेंगे, ठीक है। परिवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, जो हमारे आने जाने के साधन होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर अपन ये बात करें संचार के माध्यम, संचार के माध्यम, संचार मतलब आवागमन, तो संचार के माध्यम में परिवहन भी एक आवश्यक तत्व है, ठीक है। अब परिवहन में कौन कौन सी चीज आती है, सड़क, ठीक है, सड़क के अलावा वायु, प्लेन वाला, ठीक है। फिर और रेल
मोटरसाइकिल तो सड़क पे चलेगी कि कहाँ चलेगी? हैं? समुद्र में चलेगी तो उसको बता रहे हैं ना, उसी की तो बात पूछ रहा है। जल जल परिवहन, सड़क हो गया, वायु परिवहन हो गया, रेल हो गया, जल हो गया, और कौन सा परिवहन होता है? इसके अलावा नए नए परिवहन आ गए। आपने इसका नाम सुना है? रोपवे। रोपवे का नाम सुना है? एलिवेटर रोड का नाम सुना है? हैं? फ्लाईओवर का नाम सुना है? बोलो। ROB, रिवर ओवर ब्रिज। ठीक है। अंडर, नीचे वाले होते हैं। अब देखो, पहले इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। सड़क परिवहन। ठीक है। तो सड़क परिवहन क्या होता है? सड़क पे चलने वाले जो वाहन होते हैं। सड़क में भी ये जो परिवहन होता है, इस पे भी कौन कौन से प्रकार होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं अपन शॉर्ट में। हैं? क्या? अभी बता रहे हैं ना, जब तुम्हें नहीं पता तो हम बता। हैं? नहीं नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूछिए। अच्छा, ठीक है। देखो, सड़क हो गया। अब वायु, जो प्लेन से अपने एरोप्लेन वगैरह जाते हैं, ठीक है। हम इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं, ड्रोन। आजकल देखा है आपने, ड्रोन से भी परिवहन होता है। ठीक है। अभी अपने यहाँ दिल्ली में, मुंबई में, जे गुजरात में ड्रोन से दवाई पहुंचा दी गई थी 50 किलोमीटर दूर। ठीक है। ड्रोन में रखा था क्या? 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर में अपने यहाँ जो आतंकवादियों ने अपने फौजियों को मार गिराया था, तो अपने भारत सरकार ने क्या किया? ड्रोन से ही उन आतंकवादियों को मार दिया था। तो ये परिवहन में भी आ जाता है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अरे वो बात की। ठीक है। रेल परिवहन। ठीक है। इसके अलावा जल परिवहन, जल में क्या होते हैं? समुद्री जहाज। ठीक है। और बताओ, इसके अलावा आपने जल परिवहन में कोई सुना हो? हाँ, अभी कुछ समय पहले, 7-8 महीने पहले, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्रूज, ये गंगा नदी में निकला था। ठीक है। वाराणसी से लेके कोलकाता होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में भी गया था ये। क्रूज, बड़े जहाज, पानी के जहाज होते हैं। हाँ, 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 वो भी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये सड़क हो गया, वायु हो गया, रेल हो गया, जल, इतना आप जानते हो। इसे नहीं जानते हो क्या? रोपवे। कहीं धार्मिक स्थल पे घूमने गए हो? वैष्णो देवी पे गए हो? नहीं गए हो? कहाँ गए हो ये बताओ, फिर मैं बताता हूँ। हैं? आपने देखा होगा। देखो, मैं आपको बता दूं पहले, अभी अपने यहीं उज्जैन में नहीं है। जो बड़े ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो धार्मिक स्थल होते हैं, वहां पे जाने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं, वो बहुत ऊंची या लंबी होती हैं। तो वहां पे कुछ लोग चढ़ पाते हैं, कुछ नहीं चढ़ पाते हैं। तो उनको उस धार्मिक स्थल पे पहुंचाने के लिए सीधा क्या बना होता है? एक, मान लो ये मंदिर की जगह है, यहाँ जगह है, तो यहाँ से लेके ये ट्रॉली में बैठ के जाते हैं ये लोग। जाते हैं। तो ये जो ट्रॉली में जिस रास्ते से जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रोप वे बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो वो इसीलिए पूछ रहा था ना, तब से क्यों नहीं बता रहे। अभी अपने यहाँ भी अभी अपने यहाँ भी ग्वालियर का जो किला है, यहाँ फूलबाग से लेके ग्वालियर के किले पर ये रोपवे का निर्माण किया जाना है। ठीक है। तो अभी, हाँ, तो अभी अपन जो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं ना, फिर यहीं फूलबाग से डायरेक्ट किले पे पहुंच जाया करेंगे, क्योंकि तो पैसे का फ्री में जाओगे क्या? ठीक है। ये एलिवेटेड रोड अपने यहाँ ग्वालियर में बन रही है अभी। ठीक है। ये भी नए प्रकार का परिवहन है कि नीचे क्या है? हाँ, हाँ, नहीं, अभी पूरा नहीं है। ठीक है। जैसे मतलब नीचे अपना कोई नदी नाला निकला है। ठीक है। अब सरकार के पास या उस नगर में जगह नहीं है अपने पास, तो अपन क्या करना है? उसके ऊपर एक रोड बना दो। ठीक है। उसी रोड को क्या बोलते हैं? एलिवेटेड रोड बोलते हैं। ठीक है। फ्लाईओवर आपने देखा ही है, किसी रोड को क्रॉस करने के लिए ऊपर से बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये सब परिवहन में आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सड़क परिवहन में। तो सड़क सड़क हम कौन कौन से रास्ते से जाते हैं ये बताओ। सड़क परिवहन, देखो आपने देखा होगा, पहले तो होते हैं सबसे बड़े रास्ते, NHI,
फिर स्टेट हाईवे होते हैं, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं, फिर इसे ध्यान से देखो, बेसिकली अपन जो सड़क परिवहन है उसे इस भाग में बांटते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे बहुत सारे नए नए प्रकार के ये सड़क परिवहन मार्ग बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे नेशनल हाईवे क्या होते हैं, ये दो राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं, दो राज्यों की राजधानियों को, और ये मुख्य रूप से कहाँ जाएंगे, दिल्ली से कनेक्ट होंगे, ठीक है। अगर कोई नेशनल हाईवे होगा, आपस में कोई रोड होगी, तो एक रोड ऐसी भी होगी इसमें जो अपनी दिल्ली से कनेक्ट करेगी। नेशनल हाईवे इसीलिए बोला जाता है, यानी अपन इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, कहीं से भी घूम फिर के अपन आए दिल्ली भी जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अलग है, बाकी अलग अलग रोड अलग अलग होंगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये उत्तर दक्षिण अलग है, पूरब पश्चिम अलग है, ये यहाँ कनेक्ट हो गई। यहाँ भी तो कोई शहर होंगे, वो ऐसे जुड़े होंगे, ऐसे जुड़े होंगे, ऐसे ऐसे कोई भी कहीं से, ठीक है। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे, क्योंकि ये एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाते हैं, ठीक है। और अंततः ये रास्ते कहीं ना कहीं मिलके यहाँ टकराएंगे अपन को, ठीक है। यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ 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 कहीं भी, ठीक है। क्योंकि इस रास्ते पर अगर अपन पहुंच गए तो ये रास्ता किसी न किसी राज्य की राजधानी को जरूर टच करेगा, ठीक है। और इन्हीं रास्तों से हम घूम फिर कर कहाँ पहुंच सकते हैं, दिल्ली पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे, ठीक है। और इसी नेशनल हाईवे को बनाने का जो काम है वो कौन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये नेशनल हाईवे बनाता है। अब बात करते हैं हम लोग स्टेट हाईवे की, ठीक है। तो स्टेट माने क्या होता है, राज्य होता है। ये जो स्टेट हाईवे होंगे ये जरूर उस राज्य के प्रत्येक जिले को जोड़ रहे होंगे। किसको जोड़ेंगे, प्रत्येक जिले को, यानी कोई ना कोई स्टेट हाईवे होगा वो उस राज्य के हर जिले की कहीं ना कहीं सड़क से टच करेगा, और सारे राजमार्ग अंततः किससे जुड़े होंगे, उस राज्य की राजधानी से, ठीक है। जैसे अपन वहां से ग्वालियर से जाना चाहें भोपाल, तो दो रास्तों से जा सकते हैं, शिवपुरी वाले रास्ते से भी, झांसी वाले रास्ते से। अंततः कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, भोपाल पहुंचेंगे, ठीक है। और नीचे वाले जो अपने जिले हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे तो वो भोपाल पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हम श्योपुर से जाना चाहें तो उधर से घूम के भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। पर पहुंचेंगे हम लोग कहाँ पर, भोपाल में, ठीक है। तो ये कौन से राज्य, कौन से हाईवे होंगे, स्टेट हाईवे, ठीक है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य के प्रत्येक जिलों को आपस में जोड़ना। इसको बनाने का काम कौन करता है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्रत्येक राज्य का, जैसे मध्य प्रदेश का तो एमपी हाईवेज हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का होगा तो यूपी हाईवेज हो गया, राजस्थान का होगा तो राजस्थान हाईवे हो गया, ठीक है। फिर बात आती है जिला लेवल की सड़कें, ठीक है। ये जिला लेवल की सड़कें क्या होती हैं, ये जो जिला लेवल की सड़कें होंगी ये एक जिले के अंदर जो बड़े बड़े शहर होंगे या जो मुख्य शहर होंगे, मुख्य नगर होंगे, वहाँ की जो तहसील वगैरह होंगे, वहाँ के ब्लॉक होंगे, उनको आपस में जरूर कनेक्ट करता होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिला स्तरीय सड़कें, ठीक है। अब फिर बात आती है इनके बाद छोटी सड़कें। अब क्या है, कच्ची सड़कें वास्तविक रूप से बहुत कम बची हैं, ठीक है। कच्ची सड़कों के स्थान पर क्या आ गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनके अंतर्गत सड़कें बन गई हैं, ठीक है। तो ये जो सड़कें होती हैं वो किससे जोड़ती हैं, अपनी तहसील को, ब्लॉक को जोड़ती हैं, ठीक है। अब हर गांव लगभग पक्की सड़कों से जुड़ गया है, परंतु उन्हें अपन वर्गीकरण करेंगे तो नाम क्या देंगे, कच्ची सड़कें। ये उस जगह की जिस जिले में स्थित होंगे उसके ब्लॉक, तहसील, इसको जोड़ते होंगे, ठीक है। और जो जिला स्तर की होंगी वो सारे ब्लॉक को आपस में कनेक्ट करती हैं। स्टेट हाईवे होंगे वो सारे जिले आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट करते होंगे, ठीक है। और नेशनल हाईवे प्रत्येक राज्य की लगभग राजधानी को टच करेंगे, ठीक है। तो इनको ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाता है, बाकी सब ये छोटी वाली है इनको राज्य सरकार बनाती है, ठीक है।
इसमें भी अलग अलग आते हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी वाली सड़कें अलग होती हैं, ठीक है। नगर निगम नगर पालिका की अलग, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम पंचायत की अलग। तो ये बनाने का काम अलग अलग होता है, पर वो अपने काम का नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये सड़कों का वर्गीकरण हो गया। अब इसके अलावा भी ये जो सड़क परिवहन है उसमें क्या क्या आने लगा है। नई सड़कों के प्रकार, एक्सप्रेस वे, ठीक है। ये एक्सप्रेस वे बनने लगे हैं, एक्सप्रेस वे। इसके अलावा और क्या बनते हैं, डेडिकेटेड कॉरिडोर, ठीक है। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज, है ये नेशनल हाईवे ही, परंतु ये रोड से संबंधित है, ठीक है। सड़क परिवहन। एक्सप्रेस पे क्या होते हैं, विशेष प्रकार की सड़कें होती हैं जो लंबी दूरी को तय करती हैं, और इनमें गति की सीमा भी अधिकतम होती है, ठीक है। और इनमें विशेष डिजाइन किया जाता है। फिर डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है, मैंने आपको बताया, ये केवल अगर आप इस वाली रोड पे निकल गए डेडिकेटेड पे, तो आप बहुत लंबी दूरी तक वापस ही नहीं हो पाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि वो तो लंबी दूरी के रास्ते के लिए बनाया गया है। आपको यहाँ से मुंबई जाना है, तो आप एक रास्ते को पकड़ लो, सीधा मुंबई जाओगे, बीच में कहीं नहीं रुकोगे। वो रोड रोड उसी लिए बनाई जाती है, ठीक है। डेडिकेटेड मतलब क्या होता है, समर्पित, ठीक है। तो ये है। फिर स्वर्णिम चतुर्भुज, ये देश के 4 राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। इसके अलावा आपने इसका नाम भी सुना होगा अगर, भारत माला, सागर माला, ठीक है। भारतमाला का मतलब होता है कि भारत में जो प्रमुख बंदरगाह सड़क हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए योजना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भारतमाला। सागर, ये पानी से संबंधित हो, जितने भी भारत के बंदरगाह हैं उनको सड़कों से जोड़ने के लिए जो परियोजना है उसका नाम सागरमाला, ठीक है। एक और है सेतु भारतम। सेतु माने क्या होता है, हाँ, ब्रिज पुल की बात है, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। तो ये जो सेतु भारतम योजना है, ये किस लिए है, आपने देखा होगा। आप किसी ट्रेन से जा रहे हो, पता चला बीच में आपको रोड क्रॉस करनी है, पटरी क्रॉस करनी है, तो जब तक ट्रेन निकल नहीं जाएगी तब तक वो बैरियर डला रहता है, ठीक है। तो सरकार ने उसके लिए योजना बनाई है सेतु भारतम। या तो आप अंडर ब्रिज नीचे से उसके निकल के जाओ, या उसके ऊपर से फ्लाईओवर। तो ये जो रिवर ओवर ब्रिज है, ऊपर वाले या नीचे वाले, इनको बनाने का काम ही किस योजना में है, सेतु भारतम। जिससे क्या हो, ट्रेन अपने समय पे आ रही है, ट्रेन आए, और हम लोग भी उसका इंतजार नहीं करें कि आधे घंटे निकल जाएंगे तभी करें, ठीक है। तो ये परियोजना है इससे संबंधित, ठीक है। इतना समझ में आया। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं लिखाएं फिर, लिखाएं तो हेडिंग डालो। सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। आपने कभी ट्रांसपोर्ट का नाम सुना है, ट्रांसपोर्ट का नाम सुनते हो। अरे माल देना है, वहां भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट ही क्यों करते हैं, रेल क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो अपना जो माल होता है वो कहाँ से जा रहा है, सड़कों से होकर जा रहा है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है, लिखो। सड़क परिवहन भारत दुनिया के, भारत दुनिया के सबसे बड़े, भारत दुनिया के सबसे बड़े सड़क परिवहन प्रणाली, सबसे बड़े सड़क परिवहन प्रणाली, सड़क परिवहन प्रणाली वाले देशों में शामिल है, देशों में शामिल है। हाँ, सड़कों की कुल लंबाई, सड़कों की कुल लंबाई के मामले में, मामले में, सड़कों की कुल लंबाई के मामले में
भारत का भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। लिखो राष्ट्रीय राजमार्ग, अगली लाइन से लिखो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग। लिखो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि मुख्य राजमार्ग हैं, जो कि मुख्य राजमार्ग हैं, जो कि मुख्य राजमार्ग हैं, पूरे देश में लगभग, पूरे देश में लगभग 66,754 किलोमीटर, 66,754 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, तक फैले हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, पर सड़कें हमने आपको बता दी। ठीक है, अगली लाइन से लिखो भारतमाला कार्यक्रम। हाँ, पॉइंट बनाते लिखते जाओ। भारतमाला कार्यक्रम, भारतमाला कार्यक्रम, भारतमाला कार्यक्रम, इसमें लिखो आगे छोटे पत्तनों के साथ, छोटे पत्तनों, पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, छोटे पत्तनों के साथ, छोटे पत्तनों के साथ तटीय क्षेत्रों, पोर्ट, बंदरगाह, तटीय क्षेत्रों अथवा सीमावर्ती क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों अथवा सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना, जोड़ने की योजना सागरमाला कार्यक्रम है। जोड़ने, सॉरी, भारतमाला कार्यक्रम है। जोड़ने की योजना भारतमाला कार्यक्रम है। हाँ, आपने भारत का नक्शा देखा है, देखो उधर देखो, ये जो भारत का किनारा है पूरा, यहाँ से वहां, अगर अपन समुद्र की बात करें, पूरे समुद्र की दूरी की, तो इतनी बड़ी अपनी सीमा है। ठीक है, 7,516 किलोमीटर के लगभग। तो ये जो सीमा है अपनी समुद्र से टच करती हुई, इसके पास में छोटे छोटे जो बंदरगाह हैं, उन सबको रोड से कनेक्ट करना है। ठीक है, और इस योजना का नाम क्या है? भारतमाला कार्यक्रम। ठीक है, अगला लिखो सेतु भारतम परियोजना, सेतु भारतम परियोजना सेतु भारतम परियोजना मुख्य पुलों एवं, मुख्य पुलों एवं पुल, मुख्य पुलों एवं आरओबी तथा आरओयू, आरओबी तथा आरयूबी, आरयूबी, आरओबी
तथा ROU के निर्माण से संबंधित है। ROV तथा RUV के निर्माण से संबंधित है। ठीक है। ROV का फुल फॉर्म क्या है? रोड ओवर ब्रिज, ऊपर वाला पुल। ठीक है। रोड अंडर ब्रिज, नीचे वाला पुल। ठीक है, तो ये इसके नाम। हाँ, ये पुलों से जोड़ने से संबंधित क्या है? सेतु वार्तम। सेतु का मतलब ही है जोड़ना। ठीक है। अगला हेडिंग डालो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम। ठीक है। इसमें लिखो क्वाड्रिलेटरल प्लान, लिख लो प्लान। प्लान। इसमें लिखो, इस परियोजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर, इस परियोजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे लंबे 4 अथवा 6 लेन वाले 4 अथवा 6 लेन वाले 4 अथवा 6 लेन वाले उच्च सघनता वाले उच्च सघनता वाले यातायात गलियारों यातायात गलियारों का विकास करना है। यातायात गलियारों का विकास करना है। ठीक है। यानी इसमें 4 लेन वाले होंगे या 6 लेन वाले। ठीक है। एक्सप्रेस वे 6, 8, 10 ऐसे बड़े, जितनी ज्यादा बड़े होते, मिनिमम 4 का तो होगा। ठीक है। 2 लेन वाले कभी बड़े हाईवे नहीं होते हैं। ठीक है। अपनी जो सिंपल रोड होती है क्या होती है? 2 साइडेड होती है। ठीक है। यानी एक गाड़ी इधर से जा सकती है, एक गाड़ी उधर से आ सकती है। इसलिए हम बीच में उसमें क्या डिवाइडर नहीं डालते हैं, क्योंकि ये खर्चीला होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 4 लेन वाला बनाएंगे तो 2 गाड़ियां एक साथ इधर से जा सकती हैं, 2 उधर से आ सकती हैं, और बीच में डिवाइडर डला होता है। ठीक है। जैसे ही 6 और 8 वाला होता है तो बीच वाला डिवाइडर भी बड़ा होता है, क्योंकि जब आप लोग कभी गए नहीं होंगे, अगर एक्सप्रेसवे से जाओ 8 लेन वाले से, और जब रात में तुम इससे गुजरो तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे विदेश में घूम रहे हो, क्योंकि उसमें रोशनी पूरी रोड पे लाइट रहती है बहुत अच्छी। बीच में फूल, अच्छे अच्छे फूल लगे होते हैं। ठीक है। पूरी रोड पे लाइट लगी रहेगी, बीच में लाइट लगी रहेगी। ऐसा लगता है किसी सिटी में आ गए हैं। ठीक है। और उसके अगर टोल प्लाजा पे रुके तो ऐसा लगेगा तुम्हें विदेश में घूम रहे हो तुम, क्योंकि वहाँ ऊंची ऊंची लाइट लगी रहती है। ठीक है। तो ये क्या है? उच्च सघनता वाले यातायात गलियारे। ये कुल मिला के, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आपस में ये जो रोड जोड़ेंगे उनकी लंबाई कितनी है? कुल मिलाकर इतनी लंबाई हो जाएगी। ठीक है। आगे और लिखो, यह परियोजना देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए को जोड़ने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 जनवरी 1999 6 जनवरी 1999 को शुरू की थी। 6 जनवरी 1999 को शुरू की थी। ठीक है। तो आज की अपनी इस क्लास में ये सड़क परिवहन वाला हुआ। वायु परिवहन के बारे में अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा जहाजरानी, यानी जल और बंदरगाह से संबंधित। ठीक है। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं तो अपन उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।